नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं काश्यप ट्यूटोरियल और मैं हूं प्रभाकर आचार्य। दोस्तों, मैं आज उपस्थित हुआ हूं सीबीएसई संस्कृत पेपर जो कि 22 फरवरी को संपन्न हुई है स्कोरिंग की के साथ में। अभी तक मैंने पहले खंड क के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपको बताया था कि उत्तर क्या होना चाहिए, उत्तर क्या है। तो आज इस वीडियो जो कि दूसरा पार्ट है, दूसरा विभाग है, इसमें मैं खंड ख के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं सेट 4 है, प्रश्न पत्र कोड जो है 52 लिखा हुआ है, 52, और ख के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके उत्तर क्या होने चाहिए, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खंड ख जो कि 15 अंक का है, 15 नंबर है इसमें। पहला है प्रश्न संख्या 2, खंड ख का 2, प्रश्न नंबर 2, भवतः नाम ध्रुवः। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, रचनात्मकम कार्यम। सो क्रिएटिव वर्क है, मतलब आपके एफर्ट, आपके नॉलेज का यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। तो पहला है पत्र लेखन में, भवतः नाम ध्रुवः, आपका नाम ध्रुव है। भवान उत्तर प्रदेशस्य एकस्मिन् छात्रावासे वसति, आप उत्तर प्रदेश के एक छात्रावास में रहते हैं। भवतः माता अरुणा, आपकी माँ अरुणा, भवन्तम अनुशासनस्य महत्वं ज्ञापयितुं पत्रं लिखति। अनुशासन, भवन्तम अनुशासन, आपके अनुशासन के महत्व को बताने के लिए पत्र लिख रही है। ध्रुवम प्रति लिखितम पत्रम पूरयित्वा पुनः लिखा था। ध्रुवम के प्रति, मतलब ध्रुव के लिए लिखा गया ये पत्र वापस लिखकर, रीराइट करके, और ये जो ब्लैंक प्लेस है, खाली स्थान है, उसको पूरा कर कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिखना है। और ये जो प्रश्न है, ये जो पत्र है, इसमें टोटल 10 ब्लैंक प्लेसेस है, और वो हर एक जो है ना आधा मार्क है, 5 मार्क का ये पूरा प्रश्न है। तो सबसे पहले 12 गगन विहार, 12 गगन विहार दिल्लीतः, ये दिल्ली से लिखा गया। प्रिय ध्रुव, अब पहला जो है प्रिय ध्रुव, ये माँ लिख रही है ध्रुव को, अपने बेटे को। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा चिरंजीवत। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वर्ड दिया हुआ है चिरंजीव, तो पहला शब्द ही हमारा जो है ना चिरंजीवत, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चिरंजीव पहला है। दूसरा आएगा अत्र कुशलम, यहाँ पे देखें अत्र कुशलम, यहाँ पे मैं कुशल से हूँ, तो अत्र कुशलम। मैंने अनुस्वार डाला क्योंकि आगे व्यंजन है। और फिर यहाँ पे मन्य क्रिया है, तो यहाँ पे कर्ता की जरूरत है, तो अहम आएगा तीसरे जगह पे। अहम मन्ये, मैं मानती हूँ। तब अध्ययनम सम्यक चलती, मैं, मुझे लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही है, सही चल रहा है। यतः, क्योंकि तुम अनुशासितः छात्रः असि, क्योंकि तुम अनुशासित मतलब डिसिप्लिन स्टूडेंट हो। पुत्र जीवनस्य प्रत्येकम क्षेत्रम अनुशासनस्य महती आवश्यकता, आप देखिए तो पहला शब्द, तो यहाँ पे है कि महती आवश्यकता, आवश्यकता के विशेषण है, तो महती आवश्यकता। तो महती क्यों? क्योंकि आवश्यकता स्त्रीलिंग है, तो विशेषण भी स्त्रीलिंग होना चाहिए। आवश्यकता भवति। अनुशासनम ही नाम कर्तव्य पालनम, अनुशासन का अर्थ है कि अपने कर्तव्य का पालन करना। सर्वेषां कृते अनुशासनम आवश्यकम, सर्वेषां कृते अनुशासनम आवश्यकम। तो पांचवा शब्द है अनुशासनम, अनुशासनम आवश्यकम, सभी के लिए अनुशासन आवश्यक है। मानव जीवन में कर्तव्य बोध अनुशासनेन एव भवति, मानव के जीवन में कर्तव्य और कर्तव्य का बोध ही, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरा ड्यूटी है, क्या नहीं है, इसको ही अनुशासन कहते हैं। अनुशासनेन होती, ये अनुशासन से ही संभव होता है। परम जो अद्यत्वे छात्र, लेकिन आजकल के छात्रों में अनुशासन से भाव न दृश्य, अनुशासन के प्रति कोई उनकी भाव ही नहीं, वो सोच ही नहीं है। ते
विद्यालयस्य, यहाँ पे देख सकते हो, ते विद्यालयस्य, यहाँ पे आएगा ते विद्यालयस्य अनुशासनं न पालयन्ति, गुरून् माता पितॄंच तिरस्कुर्वन्ति। यहाँ पे कर्ता दिया गुरुन माता, यहाँ पे जो है क्रिया की अपेक्षा, तो यहाँ पे आएगा तिरस्कुर्वन्ति। 7वां आएगा तिरस्कुर्वन्ति। देन तुम कदापि एवं न कुरु, तुम कभी भी ऐसा मत करना करो, यतः अनुशासनम विना जीवने साफल्यम, सफलता न प्राप्यते, साफल्यम न प्राप्यते। तुम स्वस्वास्थ्यं प्रति अपि सावधान, यहाँ पे 9वां शब्द आएगा सावधानः, सावधानः भव, समयेन भोजनम करो, सावधान रहो, भोजनम करो, समय से भोजन करो, विश्राम करो, अपि आवश्यकम, समय से भोजन और विश्राम भी आवश्यक है, शेषम सर्वम कुशलम, बाकी सब कुशल से, भवता माता, फिर यहाँ पे माता अरुणा आएगी, क्योंकि अरुणा लिखने वाली है, तो यहाँ पे आए शब्द आएगा लास्ट वाला अरुणा। तो ये हमारा पत्र लेखन है, और अगर ऐसे आपने लिखा है, आपने कॉपी किया है और फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से लिखा है, तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क आएंगे। चलिए हम दूसरे प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। इसके दूसरा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। ये है खंड ख का तीसरा प्रश्न, जो कि अब पहला प्रश्न खंड क में था, उसके विभाग थे। फिर खंड ख में प्रश्न संख्या 2 जिसमें पत्र लेखन था, 5 मार्क का। प्रश्न संख्या 3 प्रदत्त चित्रम, जो चित्र वर्णन है, ये भी 5 मार्क के। तो यहाँ पे देखिए, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा सहायेन, मंजूषानां प्रदत्तानां सहायतया 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखें। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखें, और ये 5 मार्क हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या है, और हमारे पास में शब्द क्या है। तो शब्द है हमारे पास में उपवनम, महिला, वृक्षाः, सूर्योदयः, स्वच्छम, कृषकाः, हरितिमा, बालकाः, खगाः, उदेति, फिर व्यायामः, पित्रा, बालिका, पुष्पाणि, धावति, वातावरणम, आकाशे सन्ति। तो ये ऑप्शन के साथ में, तो मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस वाक्य क्या होना चाहिए चित्र के बारे में, तो इसका पहला वाक्य है इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति। ये जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ये अलग अलग छात्र अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इदम उपवनस्य चित्रम अस्ति, उपवने जनाः व्यायामं कुर्वन्ति, 2 बालकों धावता, 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, आप देख सकते। तो 2 बालकों धावता, एका बालिका एकम पुरुषम पश्यति। सो ये बच्ची आप देख सकते कि ये आदमी जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको देख रही है। उपवने बहवः वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति, उपवन में बहुत सारे पेड़ और फूल हैं। इसके बाद समीपे एक पर्वतः दृश्यते, समीप में ही एक पर्वत दिखाई दे रहा है। पर्वतस्य पृष्ठे सूर्योदयः भवति, पर्वत के पीछे सूर्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाशे खगाः विहरन्ति, आकाश में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इदम दृश्यम अतीव मनोहरम, यह दृश्य बहुत ही सुहावना है, मनोहर है, सुंदर है। तो ऐसे मेरे 9 वाक्य लिखे हैं, इसमें से कोई 5 ही वाक्य लिखना था, लेकिन आप अगर ज़्यादा वाक्य लिखे होंगे तो उसमें मार्क्स आने के और भी चांसेस होते हैं। दूसरा था या तो चित्र वर्णन या फिर अथवा मिस या फिर निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य, निम्नलिखित विषय को वे आधार मानकर मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन, मंजूषा में दिए हुए शब्दों की सहायता से न्यूनाति न्यूनम 5 भी संस्कृत वाक्य अनुच्छेदम लिखता। 5 संस्कृत वाक्य से आप एकम अनुच्छेदम लिख रहे, एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पे अनुच्छेद में मैंने आपको वाक्य की तरह बताया, एक्चुअली पैराग्राफ में होना चाहिए। तो कैसे होगा आप देखिए, मैं इसको आप परिच्छेद में इस तरह से डाल सकते हैं। जैसा शुरुआत होगी यहाँ पे, जनाः प्रतिदिनं योगाभ्यासं कुर्युः, प्रातः काले योगाभ्यासस्य महत्वम् अधिकं, प्रातः काले योगाभ्यासेन
मनुष्यस्य शरीरं मनः च स्वस्थं निरोगं च भवति। शरीरे ऊर्जायाः सञ्चारः भवति। अभ्यासिनः जनाः सदैव आनन्दम् अनुभवन्ति। व्यायामेन छात्राणां स्मरणशक्तिः धारणाशक्तिः च वर्धेते। अतः समयानुसारं मानवैः व्यायामम् अवश्यं करणीयम्। तो ये अनुच्छेद मैंने वाक्य में लिखा था, इसमें वाक्य में नहीं लिखना था, एक्चुअली ये पैसेज के रूप में होना चाहिए था, जो कि इस तरह से आप अगर लिखते हैं, अगर पैसेज में इसको अनुच्छेद की तरह लिखते हैं, एक पैराग्राफ की तरह लिखते हैं, तो और इस तरह से लिखा होगा तो आपको मार्क्स इसमें फुल आ सकते। तो बहुत सारे बच्चे जो बच्चे हैं खासकर वो चित्र वर्णन ही अटेम्प्ट करते, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन मैंने आपको दिखा कि कैसे अनुच्छेद होगा इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो खंड ख का चौथा प्रश्न है। खंड ख में चौथा प्रश्न, ये तीसरा ही है लेकिन इसका नंबर चौथा है, जिसमें लिखा गया है कि अधोलिखितानाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अधोलिखितानाम लिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखता। नीचे लिखे वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करके लिखे। और यहाँ पे लिखे केवलम वाक्य पंचकम, सिर्फ 5 ही वाक्य का अनुवाद करना था। चलिए हम शुरू करते हैं कि इसका अनुवाद क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 4 आप देख सकते हैं यहाँ पे, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषा अनुद्य लिखता। तो पहला वाक्य है वी ऑल स्टडी संस्कृत, हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, जिसका अनुवाद होगा वयम संस्कृतम पठामः। वयम संस्कृतम पठामः, क्योंकि हम सब कहा गया है। दूसरा वाक्य है हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। तो इसका अनुवाद इस तरह से होना चाहिए, वयम अस्माकं स्वास्थ्यम रक्षेम, वयम अस्माकं स्वास्थ्यम रक्षेम, हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। फिर है सैनिकों ने देश रक्षा के लिए युद्ध किया। तो इसमें तीसरा वाक्य क्या आएगा, सैनिकाः देशस्य रक्षार्थं युद्धम अकुर्वन्, सैनिकाः देशस्य रक्षार्थं युद्धम अकुर्वन्। चलिए अब हम आते चौथे वाक्य पे, वे सब मैदान में खेलने जाएंगे, जो कि लुट लकार का है फ्यूचर टेंस में। सो दे विल गो टू प्ले इन द फील्ड। और इसका अनुवाद इस तरह से होना चाहिए, ते सर्वे क्रीडनाय और क्रीडार्थम क्रीडांगनम गमिष्यन्ति, जाएंगे। पांचवा वाक्य है चारों वेद ईश्वर की वाणी है, चारों वेद ईश्वर की वाणी है। तो क्या है, तो चत्वारः वेदाः देवस्य या ईश्वरस्य वाणी सन्ति। एक्चुअली यहाँ पे वाणी है तो इस तरह से अस्ति होना चाहिए, चत्वारः वेदा देवस्य ईश्वरस्य वाणी सन्ति। तो यहाँ पे अस्ति मुझे करेक्ट करने दीजिए, यहाँ पे मिस्टेक्स है। तो इसका उत्तर आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, चत्वारः वेदा ईश्वरस्य वाणी अस्ति। तो ये अनुवाद आएगा, जो कि वाक्य संख्या 5 है। छठे में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बच्चों तुम वहाँ जाओ। तो यहाँ पे इसका अनुवाद आएगा बालाहा, क्योंकि बच्चों संबोधन में, तो बालाहा यूयम तत्र गच्छत, लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा। और लास्ट में जो अंतिम वाक्य है वो 7वां, तो सबको सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, तो ऑल शुड बी हैप्पी ऑलवेज। तो इसका अनुवाद इस तरह से होना चाहिए, सर्वे सदैव प्रसन्नाः भवेयुः। तो ये अनुवाद है लास्ट वाक्य। तो इस तरह से आपने देखा खंड ख में 3 विभाग था, जिसमें पत्र लेखन, चित्र लेखन या फिर अनुच्छेद लेखन और अनुवाद। इस तरह से 15 मार्क के लिए ये क्वेश्चन था, ये विभाग था। और अगर आपने उत्तर इस तरह से लिखा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैं कहता हूँ कि पूर्ण मार्क आपके 15 मार्क्स आ सकते हैं। सो आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं खंड ग के बारे में बात करूँगा, जो कि अनुप्रयुक्त व्याकरण है, व्याकरण बेस्ड पे ये क्वेश्चन है। तो इसके बारे में, इसके उत्तर के बारे में बात करूँगा। सो आप देखते रहिए और आप अपने फ्रेंडों के साथ में इसको शेयर कीजिए।